जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे, अतः आप अपने फैसला स्वयं करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने परिवार अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं अब। हाँ जी, सॉरी 8 तक बताए थे, है ना। अब हम लोग सवाल संख्या के तक पढ़ने वाले हैं, 9वां और 10वां का मान। चलो जल्दी से। 9 क्या कहता है ये देखिए, आइए समझते हैं। 9 कहता है कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखा। अच्छा देखा सवाल संख्या जो ये वाला है कोची का एकरा देखिए, बोला रुक जा, यह समत्रिभाजित करती है। देखो तो ई क्वेश्चन में वो क्वेश्चन में अंतर कौची के हक एकरा में 3 भाग में बांटा ले, एकरा में 4 भाग में बांटा। नियम से बांध जाना चाहिए आपसे। जब 3 भाग वाला हम बना सकते हैं तो आप लोग 4 भाग वाला ही बना सकते हैं। लेकिन चलिए आइए हम हिंट दे देते हैं, ठीक ना। कैसे भाई, जो देखिएगा सबसे पहले लिखना है आंसर में, ये क्या है सिलेक्शन। आंसर में देखना है कि लिखना है दिया है ना भला, a बराबर और b बराबर -2, 2, पिक्चर ना बना लेबा। पिक्चर बनावे से पहले एगो बात बोलियो, हम एक में लिखेंगे कि चूँकि माना कि p, q तथा r 4 भाग में बांटने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। क्या हुआ बोला? अच्छा अंधारा हो गया। ये एकरा में गड़बड़। ध्यान दिया तो माना कि P, Q तथा R है ना, रेखाखंड। बोला रेखाखंड किसको बोलिए? AB को 4 भागों में बराबर बराबर बांटती है ना, बराबर बांटती है, ठीक है। तब मान लो देखो पिक्चर बना दे, ध्यान दिया। पिछला बार वाला जो है क्वेश्चन, ये ए हो गलो, ये कुछ हो गली, बी हो गली, 3 गुना है तो 1, 2, 3, ठीक है। एकरा P मान लो, एकरा Q मान लो, एकरा R मान लो। देख बोला रेशियो के नियम से भी बना सकलिए, मध्य बिंदु के नियम से भी बना सकलिए। रेशियो के नियम से कैसे बच्चा? देख इधर, अगर सब एकक यूनिट मान लो तो टोटल के यूनिट होले, तो एकर बात करी सिर्फ एकर, तो एन के यूनिट एन के यूनिट, तो ई हो गई 1:3। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी को P जो है 1:3 में बांटती है ना। अब एकर बात करी एन के यूनिट और एन के गो, यानी 2/2 ना, यानी समान है। ये 2/2 के मतलब मध्य बिंदु है ना। अच्छा अब एकर बात करिए, एन कितना 3/n, तो मेरा रसगुल्ला देख रेशियो के नियम से ही बना सकली है। कैसे? ए का नियमक बतावा -2,2, आई कितना हो गए? 2 बोला 2,8। तो सबसे पहले यहाँ से अब शुरू होता है मेथड कौची? पहला कौन सूत्र से बना सकते हैं? विभाजन सूत्र से। हम एक बात बताइए, तीनों के बारी बारी से P बराबर फार्मूला बोला mx2 + nx1 बटा m + n। डायरेक्ट निकाल लिया, x लिखा गया, x के फार्मूला लिया, कोची के फार्मूला लिया? y के m/2 + n/1 बटा m + n। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ तक? अब क्या इसको प्रयोग करके आप नहीं निकाल सकते हो? m के जगह पर कितना p के निकाल लो, तब p के तक कितना 1, n के जगह पर कितना रहता है? x1 यहाँ से, x2 यहाँ से, अब y1 यहाँ से, y2 यहाँ से, एक में रख दिल के आंसर आ गए। बोला हाँ या ना? अच्छा इसी प्रकार से डील कर दियो कि बन जीते। बोलिए एगो डील कर देते हैं, एगो डील हम करते हैं अपनी खुशी से। तो P बराबर बोला जल्दी जल्दी बोलिए, mx2 m के जगह पर x2 के जगह पर 1, ये यार सॉरी 2 है जी, x2 ना बोला ली बोला, y2 बदलता है ना, तो कुछ हो गया इतना ना। तुम लोग जैसा बोका तो हम देखबे नहीं किए, बैठा कैसे है
देखें इसको ना देखिए, मतलब इधर से हम दो पढ़ाएंगे तो दिखबे नहीं करेगा, इतना ढेर सारा जगह खाली है ताकि अरे बैठे ऐसा में जहाँ से मैंने प्रॉपर दिखाई दे आदमी के। चलिए ठीक है, हो गई भला प्लस एन बाई वन यानी 3 गुने कितना है? अरे तो जल्दी जल्दी बोलेगा तना होगा यार, जल्दी जल्दी। एम बाई 2 यानी 1 गुने कितना, और फिर एन बाई 1 3 गुने बाई वन कमीना आदमी। हाँ बटा एम प्लस एन, उल्टा लिखा लो यार, 3 + 1 चल कोई दिक्कत ना। देखिए भोला तो कितना हो गया 2 और माइनस 6/4 ना, 8 + 6/4 हल करिए कितना बचलो -4/4 14/4 काटा है तो -1 हो गए, और 2 दूनी 4 है 7 दूनी कितना हो गए 14, 7 बटा कितना हो गए 2 हो गए। अब इस गाना को हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पढ़ाऊँगा है ना। तो इसी प्रकार से एक बात बताइए, इसी प्रकार से सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का कारण हम नहीं हैं, अब अगल बगल वाले को रोक नहीं सकते। बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं रे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना, ध्यान दिया जरा अच्छा से। अब केकरा निकालबे क्यू बराबर भला, तो क्यू के भी फार्मूला वही ना लगेगा mx2 + nx1 अब बटे m + n, क्लियर है क्या? m/2 + n/1 बटे m + n, बोलिए हाँ या ना। ध्यान दीजिए कि आप किसका रेशियो निकाल रहे हैं, क्यू का, सॉरी नियामक निकाल रहे हैं, तो क्यू से मतलब है तो अबरी m के जगह पर ये वाला हाँ 2 n के जगह पर भी 2, लेकिन देखिए x1 ई हो गलो x2 ई हो गलो, ये हमेशा रखे तो बोला x1 y1 ना x2 y2 या। अब यहाँ से क्या दिक्कत है आपको, नहीं रख लीजिएगा। इसी प्रकार से q बराबर भी यहाँ पर 2 सोल्व कर दी ना, यहाँ से हाँ r बराबर भी ऐसी 2 सोल्व कर दिया है ना, सेम टू सेम। लेकिन जब r बराबर में जाइएगा तो m का वैल्यू ये हो जाएगा, n का वैल्यू ये, बाकी तो x1 x2 है ही। बोलिए ये कौन सा सूत्र से हुआ, विभाजन सूत्र से। बहुत शानदार, ध्यान देना ज़रा अच्छा से, इसको सेव कर लेता हूँ ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ किस चीज़ के बारे में भाई, विभाजन सूत्र से नहीं चाहूँगा, क्योंकि विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है ना भला। m/2 देख लो ढेर मनी हो भाई ना, बड़का बड़का हो भाई ना, हम एक मध्य बिंदु से ना बना सकलिए, आहू देखो कम है यार। ध्यान देना तो अच्छा सा रसगुल्ला, Q जो है वो A और B का पूरे कौची है, बीच में है, अर्थात मध्य बिंदु है। ध्यान दो कि P जो है केकर बीच में, A और Q के बीच में ना, तो अगर Q निकल जाए तो हम जाहिर सी बात है कौची निकाल देंगे, P भी निकाल देंगे। और जो है ना ये दोनों के भी बीच में है ना, ये दोनों के बीच में है कि ना, तो अगर ये दोनों निकल जाए तो एकर भी निकल जाते, तो खाली मध्य बिंदु का सबसे पहले केकरा निकाल भी Q के। तो लिख भी मेरा रसगुल्ला कि कौन सूत्र से, मध्य बिंदु द्वारा सारा फार्मूला ना बच्चा कौची लिखेंगे कि Q, चूँकि Q बोलिए किसका है, ए बी का, सी कहाँ रे लड़की, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु ना बोला, Q है जो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। बोलिए हाँ या ना। जब मध्य बिंदु है तो हम Q का फार्मूला आसानी से Q का नियामक निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला, x1 + x2/2, अब y नियामक होता है y1 + y2/2 न रे। तो हमारा Q बराबर जो हो गई बाबू मेरे x1 x2 क्या करे, A और B का ना, तब बोला -2 n, अरे नहीं क्या रे 2/2, आइए बोला 2 + 8/2 हो जाता है, तो 0/2 हो गलो, आई कुछ हो गई 10/2, तो ये हो गए 0, कितना 5 गो आंसर हो गया। फिर से लिखबे पुनः, बोलिए अब पी की बारी, एक कर नियामक कितना हो गए 0,5। हम कह सकते कि पी है जो किसका है, बोलिए पी किसका है, एक यू का कौची है, मध्य बिंदु है ना, हाँ तब यह मध्य बिंदु है, तब पी बराबर फिर से फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 अब y1 + y2/2,
किसका, ए की ए और क्यू करना है बाबू। तो ए का एकरा हो गया x1 माइनस 2 आ कितना हो गया 0 बटा 2। फिर बाई में कुछ हो गया 2 प्लस 5 बटे 2। तो ध्यान दिया बचलों को 0 जोड़ला पर कोई फर्क ना पड़तो यही हो गया कट ली तो -1 आ कितना बोले 7 बटे 2 बोलिए हाँ या ना। अब आप लोग हल करोगे ना। अब लिखबे कि और जो है बोला और जो है किसका है बोलिए हाँ क्यू बी का मध्य बिंदु है। ध्यान देना रसगुल्ला इसीलिए और बराबर ना फार्मूला वही ना x1 प्लस x2 बटे 2 अब y1 प्लस y2 बटे 2 बोलिए क्लियर है। चलिए तो एक कर ध्यान दिया दोनों के पता चल ना गया है तो बोलिए कौची ये दोनों के बीच में तो ये दोनों से मतलब है कितना 0 प्लस 2 बटे 2 हो गया। ये कितना हो गया 5 प्लस 8 बटे तो ये हो गए 2 बटे 2 आ ये हो गए 13 बटे 2 ना भला। तो ये हो गए 1, 13 बटे 2। हमरा कर बाबू मेरे के तीनों बिंदु का क्या ज्ञात कीजिए नियामक। तो हम जगह तो ना आपको लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दिया ऐसे करके लास्ट करिए आता P बराबर Q बराबर और बराबर P का नियामक जो आया था रसगुल्ला वो आया था -1, 7 बटे 2। Q का जो आया था वो 0,5 आया था। इसका जो आया था 1,13 बटे 2 आया था। क्लियर है। ये तीनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया सही तरह से बात। तो वो तीनों को कौन सूत्र से हल किए थे विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से विभाजन सूत्र से। वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लोगे है ना। चलिए ठीक है इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं सिलेबस ख़त्म करना है यार सही समय पे है ना। चलिए आगे बढ़ाएं गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। सवाल संख्या किम्मा बोलिए याद है किसी को 10वां। वेरी गुड। ये 9वां था। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे 10वां की बात करेंगे। देख मेरा रसगुल्ला देखेगा अब। अरे यार आजा चलो 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 जल्दी करो। चलो 10 याद देखिए 10 आइए पढ़ने के व्यू से आइए पढ़िए बढ़िया से सीखिए है ना। अब मस्ती कीजिए जीवन में खूब आगे बढ़ो। चलो देखो आ जाओ। गजब यार गजब क्वेश्चन। अफसोस इस बात का है कि BTBC में सिर्फ एक ही वो सवाल रहता KCC में रहता तो बल्ले बल्ले रहता। प्रैक्टिस देखिए कार सम चतुर्भुज का कोची निकालिए क्षेत्रफल। हिंट के लिए दिया सम चतुर्भुज में के गो बिंदु दिले को 4 गो। तो सबसे पहले चारों के कोची करवाई मान भी हम बार बार कहते हैं कि चारों के हमेशा क्या कर लीजिए मान लिया कीजिए पहले A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर। इसी क्रम में कहा दिल के ना रसगुल्ला क्वेश्चन पढ़ लू है कल के इसी क्रम में ना। क्लियर है क्या। पिक्चर बना लबा कौन चतुर्भुज है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज के पिक्चर बराबर होगा है विकर्णमा खाली बराबर ना होगा है। एक बात बतावा अगर ना जाना है तो बता दियो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। D1 माने पहला विकर्ण और D2 माने दूसरा विकर्ण। सवाल ये उठता हिंट भी दे ले आपको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ना रहेगा। अच्छा देखिए अब समझिए यदि कहता वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो कोई एगो भुजवा ना निकाल लबा मान के चलू भुजवा निकल लिए 5 अल तब भुजा स्क्वायर करबी तो कितना होती 25 आंसर ना। भुजवा पाए में 4 सब भुजवा कौचू बराबर। अगर आयत रहता आयत का क्षेत्रफल पूछता तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने तो लंबाइया माने ए भी निकालबा चौड़ैया माने आ दोनों के गुना कर देवे आंसर। अगर ये 5 अल है ये 3 अल तो 5 या 15 आंसर। बोलिए क्लियर है क्या। क्लियर है रे। चलो तो सम चतुर्भुज के लिए हमको क्या चाहिए विकर्ण चाहिए बोलिए हाँ या ना। D1 चाहिए और D2 चाहिए यही ना बोला। तो लिख भाई चूंकि सम चतुर्भुज के लिए ना भला के लिए क्षेत्रफल के लिए ना पहला क्या चाहिए पहला विकर्ण बोलिए हाँ या ना। पहला विकर्ण को सूचित करते हैं D1 से। पहला विकर्ण कौन है बोला AC। कौन है को AC। तो दूरी सूत्र से निकल वो A और C निकलता कैसे है दूरी सूत्र से।
ए से लेकर के सी तक की दूरी को दूरी सूत्र का फार्मूला आप बता दीजिएगा। बोलिए। दूरी सूत्र का फार्मूला बता दीजिएगा रंजन कुमार। चलो प्रिंस। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही हो भाई ना। पढ़ोगे जितना बढ़ोगे जितना सीखोगे उतना ही। चलो केकरा ए और सी है तो ए और सी से मतलब देख रहा लुए तो ए और सी कितना 3 आ माइनस फार्मूला में आइए कोई माइनस 1 जीती तो प्लस 1 ना हो जीता है प्लस y1 आ माइनस 4 का होल स्क्वायर 3 है कितना हो गए होल स्क्वायर है कितना हो गए -4 ना हो गए भोला तो ये 16 आ माइनस का स्क्वायर वैसे भी तो प्लस होगा को ये भी 16 हो गलो ना √32। अब हल करवाई तो 16 गुने 2 16 के वर्गमूल 4 तो 4√2 ये कहीं ले भोला कब चीज पहला विकर्ण। अभी पहला विकर्ण से कम ना चलता है, दूसरा विकर्ण भी निकालबू ना तब ना क्षेत्रफल निकाल पाबू। दूसरा विकर्ण कौन हो गए बाबू बी डी फार्मूला सेम ना बाबू x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। क्लियर बच्चा। बी डी यानी बी डी से मतलब है चलिए 4 माइनस यहाँ -2 हो गए प्लस 2 हो गलो प्लस 5 माइनस फार्मूला में अब माइनस अली तक कुछ हो गई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गए। कब चीज बचली भोला 6 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर कितना हो गए 36 प्लस 36 √72 के गुणनखंड करना सीखो 36 गुनी 72 और 36 के वर्गमूल इतना इकाई। बोलिए क्लियर है। अब लेकिन अभी आंसर नहीं है, हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा ना भोला तो यहाँ पर लिखेला सीखना जरा। सम चतुर्भुज का नाम जरूर देना है। तो सम चतुर्भुज ABCD का कौन क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने D2 तब 1/2 गुने D1 के मान कितना ले 4√2 अले ना आ D2 के मान ले 6√2। देख रसगुल्ला ध्यान दिए अच्छा समझिए ये 1/2 आ गुने 4 में 6 से गुना करवाई 24 क्योंकि रूट वाला से गुना अब बिना रूट वाला से गुना। क्लियर है। चलिए तो कितना हो गए बच्चों नहीं √2 जब गुना होगा तो 2 बनाइए उसको वो का वाला काम मत कीजिए सेम रहता हट जाए 2 से 2 कुछ हो गया 24 वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल है। यदि आयतन होता तो हम घन इकाई लिखते। आयतन मतलब कि मीटर क्यूब है ना यदि आयतन होता तो हम क्या लिखते घन इकाई लिखते। आज के लिए सवाल इतना ही बुझे। क्या चाहते हैं आप पढ़ाएं। वीडियो नहीं बन पाएगा। अब वीडियो नहीं कि मतलब कि पढ़ाई नहीं।